सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ये वचन संगीत में भाग लेकर हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी शक्ति से भर दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को आपकी कृपा से भर दीजिए, हमारे घर पे शांति भेज दीजिए। प्रभु का वचन यह है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 1 से लेकर, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। अभी आपको कहना है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। प्रभु का आदत यह है कि हर एक व्यक्तियों को दुर्बलता है। सोचिए पेतरुस के बारे में, प्रभु अच्छा सा जानता है कि ये 3 बार अस्वीकार करेगा, तिरस्कार करेगा, लेकिन वही दुर्बलताओं को मसीह ने स्पर्श किया और उसके बाद में ये कैथोलिक कलीसिया का पहला पोप बन गया। दुर्बलताओं पर मसीह का स्पर्श जरूरी है और प्रभु ये चाहता है कि वो स्पर्श करे। प्यारे भाई और बहनों, थॉमस के बारे में सोचिए, संत थॉमस, उसको एक दुर्बलता था। क्या था? अविश्वास। उसने सोचा है कि मसीह तो मर गया, वापस आने वाला है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे तो उतना विश्वास है नहीं। वही दुर्बलता है। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा और उनके सामने आकर कहते हैं, थॉमस आ जाइए, आप स्पर्श कर, मेरा हृदय पर स्पर्श कर और देखना, ये रक्त मांस भूत को है नहीं, मैं तो आपके सामने हूँ, मैं हूँ ना आपके साथ, आपके सामने। ये दुर्बलताओं पर मसीह ने स्पर्श किया। आप अभी सोच रहे, ये दुर्बलता मेरे अंदर है, मेरे जिंदगी में है, तो मैं क्या करूं? आपको सिर्फ एक ही बात करना है, मसीह आ जाइए, मुझे स्पर्श कर, आशीर्वाद दे और स्तुति और आराधना करो, तो सब दुर्बलताएं वो निकल जाएंगे, मिट जाएंगे आपकी जिंदगी से सदा के लिए। और आपको ये भी करना है, ये सब कुछ छोड़ देना और मसीह का क्रूस जो है उसके सामने विश्वास के साथ आना है, परिवार के साथ आना है। ये गीत में हम गाएंगे, प्रभु यीशु क्रूस पे जिंदगी समर्पण किया, वही कृपा हमको दे रहे अब भी ये गीत गाने समय में। प्रभु का वचन ये है, गलातियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शबीद बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। देखो, शाप के पापों से हम डूब रहे थे, मर रहे थे, लेकिन क्रूस पे देखने से, यीशु मसीह का शरीर और देखने से, वो शापों से, वो पाप के शापों से हमको मुक्ति मिल रहे। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, क्रूस के सामने आकर प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन संत मत्ती अध्याय 38 पद संख्या 20, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह सदा हमारे साथ है। यीशु मसीह सदा हमको बचाने के लिए हमारे साथ है। हर एक विपत्तियों से सुरक्षा देने के लिए यीशु हमारे साथ है। ये क्रूस की शक्ति है। क्रूस के सामने जाके आप प्रार्थना करना, यीशु मसीह
मुझे शक्ति चाहिए। यीशु मसीह मुझे बचाइए। यीशु मसीह ये दुर्बलताओं से मुझे मुक्ति दीजिए। आपको चमत्कार देख सकेगा। ये स्तुति और आराधना का समय में ये गीत के साथ कालवरी पहाड़ पे नीचे जाके विश्वास की नज़रों से वो क्रूस को देख के प्रार्थना कर। प्रभु का वचन ये है कि संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 28, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यीशु मसीह अभी आ रहा है परिवार पे। विश्वास के साथ स्तुति और आराधना करो। यीशु मसीह आ जाइए। ये गीत के साथ हम सब मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। यीशु
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ये चाहता है कि आप आपके परिवार के साथ पवित्र हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम जब ईश्वर के सामने स्तुति और आराधना करते हैं तब हमको सोचना है मेरा हृदय पवित्र है कि नहीं। देखो, हर एक व्यक्तियों को प्रभु ये पवित्र हृदय दे रहे। सामारी स्त्री ना उसका हृदय इतना पवित्र नहीं था, लेकिन मसीह ने उनको एक पवित्र हृदय दिया है। देखो, तोमस का हृदय अविश्वासी हृदय था, लेकिन मसीह ने उनको एक पवित्र हृदय दिया है। मेरी मैगडलीन के बारे में सोचिए, वो तो अबदूतग्रस्त थी, 7 अबदूत उसके अंदर था और मसीह ने उसको निकाला और एक पवित्र हृदय दे दिया। क्यों ये पवित्र हृदय दे रहे? पवित्र हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना हम करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग पवित्र जगह है। हम स्तुति और आराधना करते हैं जहां वहां पे स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग उतरेगा वहां पे। प्रभु का वचन संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 21 से लेकर वचन सुनिए। ईसा ने सामरी स्त्री से कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। बाद में सुनो, परंतु वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करोगे। पिता ऐसे है आराधकों को चाहता है, सच्चाई हृदय से, पवित्र हृदय से पिता की आराधना करे। ऐसा विश्वासियों को, ऐसा आराधकों को ईश्वर चाहता है, ईश्वर इंतजार कर रहे। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमको पूरे हृदय से, पवित्र हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना करना है। अपवित्र है तो वो अपवित्रता निकालना है, वहां से दूर रहना है। जो व्यक्ति अपवित्र है उनके लिए प्रार्थना करना है और पवित्र हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना करेगा। वहां पे चमत्कार होता है, वहां पे स्वर्ग का अनुभव होता है। परिवार में स्वर्ग का अनुभव वैसा आपको दिया जाएगा। अभी वचन सुनो, संत लूकस अध्याय 17 पद संख्या 11 से। वहां पे हम देख रहे हैं यीशु मसीह एक गांव पर पहुंच गया। वचन सिखाता है वो गांव प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोटी मिले। अब जानते हैं ये कोटी जो है उसका शरीर में इतना बहुत बड़ा बीमार है, सब लोग दूर चला जाता है। मेरा समीप में मत था, क्योंकि ये तो स्प्रेडिंग डिजीज है। तो आप मेरे सामने मेरे साथ आना ही नहीं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पे क्या हो गया, ये लोग सब आकर घुटना टेके ऊंचा स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। मतलब हम अशुद्ध हैं, हम अपवित्र हैं, सब लोग कहते हैं हम अपवित्र हैं, तो आप मुझे पवित्र करेगा, मेरे शरीर को शुद्ध करेगा, तो हम पवित्र हो जाएंगे और सबों के सामने हमको रह सकते। इसलिए ये सब लोग मिलकर मसीह के सामने इतना ऊंचाई स्वर से पुकारे और जोर से प्रार्थना निवेदन समर्पण किया। प्रभु ने क्या किया, ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। तुम जाओ और याजकों को दिखलाओ वहां। और ऐसा हुआ है कि वह रास्ता में ही निरोग हो गए। रास्ता में चंगाई मिला, चंगाई मांगा, अशुद्ध था लेकिन शुद्ध करने के लिए प्रभु से कृपा मांगा, प्रभु ने चंगा किया रास्ता में। और 9 कोटी ये लोग क्या किए हैं, तब उनमें से एक ये देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ है? ये हमको सोचने का सवाल है। बाकी 9 कहाँ है? वो 9 लोग है ना, उनका नाम पे जगह पे हमारा नाम लिखना है। हम पवित्र हृदय से स्तुति और आराधना नहीं करते हैं तो उनका जगह के वो नाम के बदले हमारा नाम लिखना चाहिए। सुनिए, उनको शरीर की अशुद्धता जो है वो वहाँ पे शुद्ध हो गया। कोड से उनको अशुद्धि से वो चंगाई मिल गया है, लेकिन अभी भी हृदय पवित्र नहीं है। सिर्फ एक ही कोड़ी वापस आ गया, उनका हृदय पवित्र था। इसलिए मसीह के सामने आकर धन्यवाद की वाणी प्रभु से बात किया, धन्यवाद कहा, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ,
पवित्र हृदय से मसीह के सामने आकर धन्यवाद दिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है। प्रभु कह रहे, क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे। लौट कर स्तुति करने के लिए एक पवित्र हृदय चाहिए। हम प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, जो भी अपवित्रता हमारे अंदर है, पवित्र हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र कर, मेरा हृदय खोल के मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन सुनिए, रोमियों के नाम अध्याय 14 पद संख्या 11, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु ये कहता है, अपनी अमृता की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर खंड ईश्वर को स्वीकार करेगा। हम ये गीत के साथ पवित्र हृदय से घुटना टेकर ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। यशायाह का ग्रंथ हम वचन हमको सिखाता है, उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। पवित्र हृदय है तो हम पुकारने से पहले वो आ जाएगा। पवित्र हृदय है तो हम मांगने से पहले दिया जाएगा। ये गीत के साथ पवित्र हृदय से स्तुति और आराधना करें। मसीह की कृपा, मसीह की आशीर्वाद हमारे सामने। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से 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 आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 से लेकर, याकूब के वंशजों, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, मादा की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं वही करता रहूंगा। मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये वचन हमको ऐसा सिखाते हैं कि संभालने वाला ईश्वर है। हर एक व्यक्तियों के बारे में आप सोचिए। हमारे बाइबल में दाऊद के बारे में सोचिए। बचपन से लेकर बूढ़ा होने पर भी प्रभु ही उसको संभालता है। हर एक समय ईश्वर की रक्षा, ये सुरक्षा हमको चाहिए। तो आप परिवार के साथ रह के अभी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु आपकी सुरक्षा मुझे आज मिलना जरूरी है। ये देखो, ये दाऊद के बारे में सोचने से हमको पता चलेगा। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में दाऊद ने शाऊल को उत्तर दिया, आपका ये दास जब अपने पिता की भेड़ों चराता था और कोई सिंह या भालू आकर चूंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता था। बचपन में इसका काम यह है कि अपना भेड़ों के लेके घर से सुबह ही निकलते हैं। शायद जंगल में जाता होगा और खेती में जाता होगा। वो जगह इतना अच्छा नहीं है, वहां पे शहर है। तो ये लड़का ये बोल रहे, बचपन में भी मुझे सुरक्षा देने वाला ईश्वर था। और शाऊल से कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको ये दास जब अपने पिता की भेड़ों चराता था, कोई सिंह या भालू आकर चुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसे मुंह से उसे छीन लेता था। मतलब ईश्वर की शक्ति मेरे साथ था तो मेरे अंदर डर ही नहीं था। संभालने वाला ईश्वर है तो मेरे अंदर डर ही नहीं है। देखो, ये दाऊद वो राजा बन गया और वो समय में भी ईश्वर है उसके साथ। हर एक जगह पे लड़ने जाएगा, ईश्वर उसके सामने जाएगा। आगे चलने वाला ईश्वर था, वो सब कुछ दिखाने वाला, विजय देने वाला ईश्वर था उसके सामने। तो हम अभी प्रार्थना करेंगे परिवार के साथ, यीशु मसीह मेरे सामने है, आप मेरे सामने है तो सब ठीक होगा। आप मेरे साथ है तो सुरक्षा मुझे मिल जाएंगे। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 7, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। अपना प्रभु यीशु भक्तों के ऊपर ध्यान देते हैं और सुरक्षा देते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं हूं आपके सामने। और लोग लेके जाएगा तुमको, फिर भी आप चिंता मत करो, क्योंकि वहां पे जो कहना है वो पवित्र आत्मा ही कहेगा। आप उसके बारे में चिंता मत करो। प्रभु का वचन यह है कि यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वो निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। अभी ये दुहाई देने का समय है। हमारे सुरक्षा के लिए ये नाम पुकारो। यीशु मसीह, हम सब मिलकर परिवार के साथ आपका नाम जोर से पुकारते हैं।
और ये नाम लेकर प्रार्थना करने समय में आप हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर बहुत डर है, फिर भी आपके हमारे साथ रहेगा तो ये डर निकल जाएगा। हम प्रार्थना करते दाऊद को आपने कैसे संभाला बचपन से लेकर, वैसा हमको भी संभालना है यीशु। हमको भी सुरक्षा दीजिए प्रभु। हमारा बच्चों बहुत दूर पे जाता है पढ़ाई के लिए, उनको भी सुरक्षा दीजिए प्रभु। हमको क्या करना है वो आप बताइए प्रभु। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।